So now we go to the other book, Power of the Subconscious Mind, जिसमें हम ऑलमोस्ट लास्ट के पॉइंट्स कर रहे हैं और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल कुछ चैप्टर शुरू होंगे रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप वाली चीज बहुत जरूरी होती है हमारी जिंदगी में, बिकॉज इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरह से, है ना। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर पॉइंट्स जो हैप्पीनेस वाले चैप्टर से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको बताई थी। तो उन्होंने बहुत सुंदर पॉइंटर्स के रूप में इनको गैदर किया एंड में। एंड बांधवी इज रीडिंग फॉर अस। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 9. You cannot buy happiness with all the money in the world. Some millionaires are very happy. Some are very unhappy. Many people with very little worldly goods are very happy, and some are very unhappy. Some married people are happy, and some very unhappy. Some single people are some single people are happy, and some are very unhappy. The kingdom of happiness is in your thought and feeling. Happiness is the harvest of a quiet mind. Anchor your thoughts on peace, poise, security, and divine guidance, and your mind will be productive of happiness. There is no block to your happiness. External things are not external things are not causative. These are effects, not cause. Take your cue from the only creative principle within you. Your thought is cause, and a cause produces a new effect. Choose happiness. The happiest man is he who brings forth the highest and the best in him. God is the highest and the best in him, for the kingdom of God is within. ओके, सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था कि खुशी अंदर से आती है, खुशी कंडीशनल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास जब मेरी जॉब लग जाएगी आई बी हैप्पी, जब मेरे पास बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे आई बी हैप्पी, जब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी आई हैव टू बी हैप्पी। यू हैव टू बी हैप्पी नाउ, एंड हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, पहली ये चीज। और दूसरा उन्होंने लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये वाला, that choose your peace, poise and happiness, harmony within। जैसे अगर कोई भी ऐसी चीज हुई है जो आपके that's making you pull down, तो आपको बहुत पॉइज रहना है उस टाइम। ये हमने फ्लोरेंस कॉवल्शन की भी बुक में पढ़ा था, स्टैंड स्टिल। ये बाइबल में मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, स्टैंड स्टिल। ये स्टैंड स्टिल मतलब यू हैव टू स्टैंड स्टिल, मतलब रिएक्ट नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, जस्ट प्रे, थैंक यू, और 3 शब्दों का इस्तेमाल कर लो, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, चैंट करते जाओ, लव, पीस एंड हैप्पीनेस, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। अगर मन में आप ये लगातार चैंट करते रहोगे तो आपका रिएक्शन और आपका बीइंग बदल जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड से आपने वो सर्कमस्टांस जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है उसमें भी आपने ऐसा पॉइज स्टैब्लिश कर लिया है ना, एंड यू हैव अट्रैक्टेड दैट। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा टू चूज स्टिलनेस एंड पॉइज। और जब तक पॉइज नहीं होगा तब तक खुशी नहीं आती है। पॉइज का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव और कंट्रोल्ड बिहेवियर। सो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका बीइंग ही वैसा हो जाएगा कि कुछ भी होगा आप फिर भी ब्लेसिंग के मोड में ही रहते हो। अपना मोड ही बदल जाएगा परमानेंट, जैसे अलग अलग मोड होते हैं ना एसी के, और ओनली फैन, कूलिंग, ये वो, तो हमारा मोड में से वो चला ही जाएगा रिएक्शन वाला, मतलब वो डिलीट ही हो जाएगा हमारी जिंदगी से परमानेंटली। दिस इज हु वी नीड टू बिकम, है ना। एक ट्रस्ट इन गॉड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना तो वो बार बार हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बार बार आएगा। अब हम उस पर्सन को ब्लेम करेंगे, यार ये इंसान कितना बेकार इंसान है, हमेशा ऐसे करता है, मुझे इल ट्रीट करता है, या जो भी है। वो बेकार है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में था, तो भगवान ने उस इंसान को एज अ टूल लेके आए आपके सामने ताकि आप पॉलिश हो जाओ। आलू जब होते हैं दो, एक दूसरे से जितने ज्यादा रगड़ते हैं उतनी ही उनमें से मिट्टी गिरती है और गंदगी गिरती है, और वो शाइन होते हैं, क्लीन होते हैं,
है ना। तो वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। वो इंसान एक्चुअली हमारी किस्मत अच्छी करने के लिए हमारी जिंदगी में आया है, जो हम पे चला रहा है आज। तो ये हमको जब समझ में आ जाता है, जब ओनरशिप लेते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम की, है ना। सपोज आपको जो प्रॉब्लम लग रही है, आप ओनरशिप लेते हो कि मेरे अंदर कुछ है जिसको मुझे बदलने की जरूरत है, इसीलिए ये वाला पैटर्न बार बार एक्शन रिप्ले हो रहा है। सो दैट वेरी मोमेंट आपकी पावर आपके पास आ गई है, एंड यू विल सी द सर्कमस्टांसेस इन योर एनवायरमेंट चेंजिंग धीरे 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 करके। राइट, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल। इसीलिए कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको रोना आ रहा है, चिल्लाना आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत सैड हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, नो, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट गॉड इज विद इन मी, love, peace and harmony prevails in my heart and in everybody. I radiate goodwill and I attract goodwill. बस ऐसे शब्द जो है, इन शब्दों की पावर को यूज करना सीखना है हमें। इन शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है। एक शब्द अगर आप सिर्फ पीस बोलते हो 5 बार, आपकी बॉडी का ऑरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि आप हो सकता है दिल से उसको मीन भी नहीं कर रहे, है ना। यू आर नॉट मीनिंग पीस राइट नाउ बिकॉज यू आर वेरी अपसेट, बट यू आर जस्ट स्पीकिंग इट आउट, यू आर जस्ट थिंकिंग इट, यू आर जस्ट थिंकिंग पीस, पीस। 5 बार आपका ऑरा बढ़ जाएगा, यानी कि जो जिस जिस वाइब्रेशन जो आप एमिट कर रहे हो एनर्जी के, आप अपने लाइफ से, वो एक्सपैंड होने लग जाती है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन एक्सपैंड होने लग जाती है, जो चीज आप अट्रैक्ट करते हो वो आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको मिलेगी। राइट, तो ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि सब कुछ जिंदगी में हमारी वजह से होता है। देयर इज नथिंग आउट देयर, एवरीथिंग इज विद इन। We really need to understand this, and then we will be able to stop the blame game that we have been doing all our life. पूरी जिंदगी हमने लोगों को दोष दिया है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी किस्मत के लिए, और बहुत ग्रीड से हम ऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीड से ऑपरेट करते हैं। और हैप्पीनेस हमारी कंडीशनल है ना। ये हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, वो हो जाए तो आई विल बी हैप्पी। लर्न टू क्रिएट एंड लर्न टू एम्पावर योरसेल्व्स। सब कुछ क्रिएट करने की कैपेसिटी आप में है। राइट, सो लर्न टू एम्पावर योरसेल्फ बाय टेकिंग द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड से दैट अगर मैं ओनर हूं तो ये पावर होती है ना। क्योंकि अगर मैंने ये क्रिएट किया है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण मेरी जिंदगी में ये बाहर हो रहा है, तो मेरे पास ये भी पावर है कि मैं चेंज कर सकती हूँ उसको, या चेंज कर सकता हूँ उसको। इजंट इट, अपनी एनर्जी को चेंज करके। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी आ रही है किसी पर्सन के प्रति, तो आप उसको लव और पीस वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म ही तो करनी है एनर्जी। अपने आप जो बाहर के सर्कमस्टांस हैं, दे विल चेंज। अगर हेल्थ में कुछ इश्यू आ रहा है, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट हेल्थ, बट इंस्टेड सेइंग थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, थैंक यू टू माई इम्यून सिस्टम, थैंक यू टू ऑल माई इम्यून सेल्स, थैंक यू टू माई ब्लड पैरामीटर्स आर वेरी हेल्दी, थैंक यू फॉर माई हेल्दी हार्ट। अगर लगातार अगर हम 5 मिनट के लिए आंख बंद करके इतना भी बोल देंगे, हमारे बॉडी के सेल्स ने वो वाली एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, बिकॉज ग्रेटिट्यूड में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। एंड यू विल सी दैट आपकी हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। राइट, दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस चैप्टर हैज बिन, और बहुत हमने इससे लर्न किया। सो थैंक यू, आई रियली लव दिस हैप्पीनेस चैप्टर। जिसमें लिखा हुआ था ना, चूज हैप्पीनेस एंड चूज सक्सेस एंड चूज गुड हेल्थ, दैट वे। अब हम फ्रेश नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। बहुत जरूरी है ये वाला होना, बिकॉज रिश्तों के चक्कर में हमारी, अगर हमारा पैसा या मनी या सक्सेस और हेल्थ, इन सब में अगर इश्यूज आ रहे हैं, दे ऑल कम फ्रॉम रिलेशनशिप्स, है ना। अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप देखोगे आपके लाइफ में सक्सेस आनी शुरू हो जाती है। अगर रिलेशनशिप आपके किसी के साथ भी आप ग्रज, रिजेंटमेंट, एंगर को ये होल्ड कर रहे हो, तो हर चीज में दिक्कत आएगी। आपके पैसे भी खुल के नहीं आएंगे, आपकी हेल्थ में उसका फर्क पड़ेगा। इसीलिए रिश्ते सबके साथ बहुत जॉयफुल एंड फुलफिलिंग होने चाहिए। इसीलिए हम करते हैं थैंक यू दैट ऑल माय रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग, है ना। मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, और लोगों को क्या करना है ये उनकी प्रॉब्लम है, बट मैं ये कर सकती हूँ ना दैट अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार लोगों को रेडिएट करूं, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। हर इंसान अपनी किस्मत और अपने संस्कार और कर्मा लेके आता है, पता नहीं कितने जन्मों से उनके पास हैं वो सारे, और पता नहीं कितने डीप थे, है ना। पता नहीं कितना उस इंसान के दिल में दुख है,
अगर कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता रहता है, बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर हमारे हिसाब से करता है, इसका मतलब है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत दुख के संस्कार है पिछले जन्मों से। सो वो दुख के संस्कार वो दुख के ही रूप में निकलते हैं हमारे लिए। लेकिन हम में इतनी ज्यादा पावर होती है एक इंसान में, दैट अपनी जिंदगी तो छोड़ो, आप दूसरों की जिंदगी, जो जो आपके लाइफ में पीपल हु ब्रश विद यू, जो आपकी जिंदगी में होते हैं, आप उनके भी संस्कार बहुत कंफर्टेबली चेंज कर सकते हो। मतलब बिना स्ट्रगल के कंफर्टेबली, इसलिए मैं बोल रही हूँ इजिली, इजिली एंड कंफर्टेबली चेंज कर सकते हैं। सो ये बहुत सुंदर चैप्टर है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Your subconscious mind and harmonious human relations. In studying this book, you learn that your subconscious mind is a recording machine which faithfully reproduces whatever you impress upon it. This is one of the reasons for the application of the golden rule in human relations. Matt 7:12 says, all things whatsoever ye would that men should do unto you, do ye even so to them. This quotation has outer and inner meanings. You are interested in its inner meaning from the standpoint of your subconscious mind, which is, as you would that men should think you about them in like manner. As you would that men should feel about you, feel you also about them in like manner. As you would want men to act you toward them in like manner. For example, you may be polite and courteous to someone in your office, but when his back is turned, you are very critical and resentful toward him in your mind. Such negative thoughts are highly destructive to you. It is like taking poison. You are actually taking mental poisons which rob you vit- of vitality, enthusiasm, strength, guidance, and goodwill. These negative thoughts and emotions sink down into your subconscious and cause all kinds of difficulties and maladies in your life. Yeah. So, the first paragraph says something very important, that आपका जो अब चेतन मन होता है, your subconscious mind एक recording machine है। तो अगर आपने अभी बैठ के, सपोज आपके दो कोलीग्स हैं और आप बात कर रहे हो, एंड आप कुछ बात कर रहे हो उससे अगेंस्ट द प्रिंसिपल, और आपने बोला है कि बहुत खड़ूस है, उसका नेचर ऐसा ही है, अब ऐसे ही रहना पड़ेगा, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने जिंदगी में सारे खड़ूस लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। पीपल हु आर वेरी स्टबर्न, पीपल हु डोंट लिसन, पीपल हु आर वेरी एरोगेंट, उन्हीं लोगों को खड़ूस बोलते हैं। सो वी हैव पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हियर। So खड़ूस actually means people who are very arrogant and very pompous, and they always think they are right and they don't want to listen, and they're very angry people, they misbehave. सो अगर आपने ऐसा बोला है, सपोज दो स्कूल टीचर्स बात कर रही है और उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में ऐसा बोला है, सो यू हैव जस्ट इनवाइटेड, अब आपने इनवाइट कर लिया ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट, साइमल्टेनिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये लॉ होती हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। साइमल्टेनिटी का मतलब होता है जैसे ही आपने कॉज क्रिएट किया, वो इफेक्ट आपको पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है। जैसे ही आपने बोला दैट इंसान इज वेरी इरिटेटिंग, आपने बहुत सारा इरिटेटिंग बिहेवियर अपनी जिंदगी में और बाकी लोगों से भी इनवाइट कर लिया है उसी वक्त। एंड दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। ओके। सो इसीलिए बहुत, इसीलिए लिखा हुआ है इसमें, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है, और जो चीज रिकॉर्ड हो रही है वो आप एक्शन रिप्ले के साथ अपनी जिंदगी में देखोगे होता हुआ, और ज्यादा देखोगे, वो एम्पलीफाई हो जाती है। एक चीज बोली थी, आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे अब, इसीलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि आप जिस भी तरह का बिहेवियर चाहते हो लोग आपके साथ करें, आपको वैसा देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको जिंदगी भर, दुनिया भर से बहुत प्यार मिले, इज्जत मिले, तो आपको हर एक इंसान को लव एंड रिस्पेक्ट देना पड़ेगा।
अगर आप बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप्स चाहते हो तो आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा हार्मोनियस रिलेशनशिप करने के लिए। तो ये पूरा पैराग्राफ इसी बेसिस पे है that whichever way you want man to act unto you, मतलब वो किस तरह से बिहेव करें आपके साथ में, how do you want them to act towards you, you have to act like that towards them, right? So जिन भी लोगों को लगता है that आप कि इस तरह से वो जो भी इंसान है आपके एनवायरनमेंट में, आपको लगता है वो इंसान भी मुझसे बहुत इज्जत से नहीं पेश आता एंड इज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, तो आपको उस इंसान को क्या आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, या आप पूरे टाइम उसके बारे में एंजाइटी और नेगेटिव सोच रहे होते हो? सो ये चीज कॉज एंड इफेक्ट का डेफिनेटली होता है ना? जैसे इसमें थर्ड पैराग्राफ में डॉक्टर मर्फी ने बताया है कि सामने से कई लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पीछे जाते हैं तो उनके बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं। अगर उस तरह का बिहेवियर है तो ये वाले नेगेटिव थॉट्स हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेंगे और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे जो आप सीख लो जितना जल्दी नहीं तो वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होते हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला है कि अगर आप सामने से कुछ और पीछे से किसी के बारे में भी नेगेटिव सोचते हो या बोलते हो, इट इज लाइक कंज्यूमिंग पॉइजन, जहर पीने के बराबर है ना? स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना? यहाँ पे लिखा देखो, आप लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज लाइक कंज्यूमिंग पॉइजन, या इट इज लाइक टेकिंग पॉइजन, यू आर एक्चुअली टेकिंग अ मेंटल पॉइजन। और मेंटल पॉइजन लेने की वजह से आपका एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, हेल्थ, गुडविल, सक्सेस सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए गॉसिपिंग और पीछे से बात करना किसी के बारे में, मेक इट जीरो इन योर लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बिकॉज ये बहुत तरह इसमें लिखा हुआ है दैट इट विल इनवाइट ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड मैलेडीज इन योर लाइफ, राइट? सो हमको पीछे से किसी के बारे में बात नहीं करनी है। पढ़ो, बांधवी, अनम्यूट करो। The must the master key to a happy relationship with others. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye greater it shall be measured to you again. Matthew 7:1-2. A study of these verses and the application of the inner truths therein contained represents the real key to harmonious relations. To judge is to think, to arrive at all, to arrive at a mental verdict or conclusion in your mind. The, the thought you have about the other person is your thought because you are thinking it. Your thoughts are creative, therefore, you actually create in your own experience what you think and feel about the other person. It is also true that the suggestion you give to another, you give to yourself because your mind is the creative medium. This is why it is said, for with what judgment ye judge, he shall be judged. When you know this law and the ways your subconscious mind works, you are careful to think, feel, and act right toward the other. These verses teach you about the emancipation of man and reveal to you the solution of your individual problems. And with that measure, ye वन meter, सेकेंड, it वन shall be measured. दैट्स ये अभी हम Check. पढ़ेंगे, लेट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, छोटा छोटा करके समझेंगे तो हमारे लिए आसान होगा इस बुक को समझना। सो ये जो सेकंड टॉपिक है जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट लोगों को जज मत करो। जैसे कई बार होता है दैट बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, है ना? जैसे देयर इज वन पर्टिकुलर पर्सन इन माय ऑफिस
जिनको सब बोलते थे कि व्हाई इज दैट पर्सन बिहेविंग सो रूडली ऑल द टाइम, उसको बिल्कुल बात करना नहीं आता, ये करना नहीं आता, और सब बैठ के कि उसने फिर से ऐसे बोला और जूम कॉल पे इस तरह से बोला. सो दे वर यूजिंग सम वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट जेंटलमैन. And one day that gentleman gave me a call and he said that I want to talk to you. But it's a personal call. मुझे ये बोला उन्होंने कि मैं आपसे बात करना, मुझे फोन करके कि टेक्स्ट किया पहले कि मुझे आपसे बात करनी है, और इट विल बी अ पर्सनल कॉल, इट इज नॉट ऑफिशियल कॉल. और मेरा उस पर्सन से बहुत ज्यादा ऐसा कभी लेना देना था नहीं, बहुत ज्यादा. तो फिर मैंने उनको बोला दैट मैं लंच ब्रेक में फ्री होके आपको फोन करती हूँ. तो उन्होंने कहा ओके फाइन. And then I gave him a call and then he told me that मैम मुझे आपसे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए. बहुत सीनियर पोजीशन पे है वो पर्सन, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, ठीक है. एंड लोगों को भी यही लग रहा था कि उनमें बहुत ज्यादा एरोगेंस है और अपनी पोजीशन का वो है. और फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसे ही मुझे मन किया मैं आपसे बात करूं. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट हमारी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा सा बेटा. और मेरी वाइफ बहुत हार्ड को प्रोफेशनल रही हैं पूरी जिंदगी जब तक हमारा बेबी नहीं हुआ था. और हमारा बेबी हैंडीकैप्ड है, और उन्होंने मुझे पूरा बताया कि उसका क्या मेडिकल इश्यूज है, और उन्होंने उस बारे में भी गाइडेंस लिया कि मैं किस तरह से, हाउ डू आई गो अबाउट दिस इशू, दिस मेडिकल प्रॉब्लम, और ऐसे ऐसे करके. और वो बात करते करते ही स्टार्टेड क्राइंग. आई कुड नेवर इमेजिन दैट ऐसा कुछ हो सकता है. एंड ही सेड कि मेरी मेरी वाइफ जो शुरू से इतनी पढ़ी लिखी और इतनी प्रोफेशनल रही हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, क्योंकि बच्चे के साथ अब ये इशू है. तो जब से हमारा बेटा हुआ है तब से उन्होंने अपना करियर तो बिल्कुल ही वो आ गया, और पूरे टाइम घर में मिजरी रहती है, बहुत दुख रहता है और ऐसी ऐसी चीजें. मुझे इतना मैंने उनके लिए लिखा, प्रे किया, लिखा, प्रे किया, लिखा, प्रे किया फॉर सीरीज ऑफ डेज आफ्टर दैट, एंड आई स्टिल डू इट. अब जब भी मुझे कोई ऐसे ऑफिस में बात करता है उनके बारे में, सोचो कितना दुख वो अपने दिल में लेके बैठे थे, है ना. उन्होंने और भी कुछ बहुत सारी चीजें बताई जो डिफिकल्ट हुई थी, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे उनके, ये वो जो भी है. और बहुत प्यारा बच्चा उनका बेटा, है ना. सो इस तरह कर करके, और तो लोग देखो उनके अंदर कितना दुख था. तो वो उनके कभी कभी बिहेवियर में, और लोग कितना ज्यादा पीछे से उनके लिए बात करते हैं दैट ही इज दिस, ही इज बदतमीज एंड ढा ढा ढा, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स यूज कर करके. बट उनकी जिंदगी में ना दुख और मिजरी पूरी बॉटल भर के ऊपर तक, ब्रिम तक भरा हुआ है, जिसके कारण वो ही निकलता है. लाइक नॉट दैट वो, मुझे कभी नहीं लगा मीटिंग्स में कि वो ही वॉज बिहेविंग रूडली, लोगों को लगता है ना. लेकिन जिसकी जिंदगी में तो हमको पता नहीं होता है कि कोई अगर हमसे बोल रहा है कि लुक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दैट, सो हमको पता नहीं होता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है और उसकी जिंदगी में कितना दुख भरा हुआ है. इसलिए डॉक्टर मर्फी ने यहाँ पे लिखा है कि कभी भी किसी के बिहेवियर से, जो सामने से आपको नजर आ रहा है, उस पर्सन को जज मत करो. आपको पता नहीं है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना. हमको कहाँ पता, कि हमको यही नहीं पता है कि वी डोंट इवन नो दैट पर्सन, और हम लोग बहुत जल्दी वी स्टार्ट पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, एंड हम जज करना शुरू कर देते हैं कि दैट पर्सन इज लाइक दैट. सो डोंट मेक, नेवर मेक सच स्टेटमेंट्स एज दैट. और जो चीज, जिस चीज के लिए आप उसको जज कर रहे हो, आप वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो. अगर आपने बोला दैट पर्सन इज अ मिसबिहेव्ड पर्सन, डजंट नो हाउ टू टॉक, डजंट नो हाउ टू बिहेव, डजंट नो हाउ टू ट्रीट अदर्स, एंड गंवार है, ये है, वो है, दोज काइंड ऑफ वर्ड्स, यू हैव जस्ट अट्रैक्टेड ऑल द मिजरी इनटू योर लाइफ, और आपने पॉइजन पी लिया है ना. मेंटल पॉइजन पिया, अब जिंदगी में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट. रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है. इसीलिए अपना दिल बिल्कुल साफ रखो, है ना. पीछे से हमेशा वो बात करो जो हिम्मत रखते हो आप सामने करने की. जैसे अगर मैं किसी ए पर्टिकुलर पर्सन है जिंदगी में, अगर मैं पीछे से उसके बारे में बोल रही हूँ, तो मैं ऐसी चीज बोल रही हूँ दैट मैं उसके सामने भी बोल सकती हूँ. दैट अगर मैं बोलूंगी आई रियली वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी, अभी उसके साथ ये चल रहा है, तो मैं उसके सामने भी बोल पाऊँ. ऐसे स्टेटमेंट्स बोलो हमेशा. पीछे से ये बात करेंगे, हमारे बाकी के रिश्तों पे भी उसकी परछाई पड़ेगी. द शैडो दैट यू जस्ट क्रिएटेड इन योर लाइफ,
by talking about others behind their back, you will create in all your other relationships. जो आपके अच्छे रिश्ते हैं, आपके अपनी क्लोज फैमिली वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजिन स्पाउस के साथ, वो भी गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जिंदगी में सब कुछ एनर्जी होता है। जो एनर्जी आपने क्रिएट की, आप देखोगे कि आपको उसका हश्र भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव एनर्जी पीछे से लोगों को जज करके क्रिएट की कि दिस पर्सन इज लाइक दैट पर्सन इज लाइक दैट, यू जस्ट क्रिएटेड a very big harm to your own self, to your life, and to all your other relationships also, right? So you can just, if you don't want to talk to somebody, don't talk. It's okay, है ना? अगर आपको नहीं किसी से बात करनी है, आपको लगता है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या बहुत नेगेटिव है वो पर्सन, तो आप उससे मत बात करो, लेकिन उसको ब्लेस करो कि उसकी जिंदगी में इट स्टार्ट्स रेनिंग हैप्पीनेस इन दैट पर्सन्स लाइफ, उसकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाए, है ना? ये हमको करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, चाहे उस इंसान ने कुछ भी किया हो। तो इसमें है ये, योर थॉट्स आर क्रिएटिव, देयरफॉर यू एक्चुअली क्रिएट इन योर ओन एक्सपीरियंस व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट द अदर पर्सन। तो अगर आपने किसी का बोला बहुत इरिटेटिंग पर्सन है, यू हैव जस्ट इनवाइटेड अ वर्ल्ड ऑफ इरिटेशन इन योर ओन लाइफ, और वो बहुत दिन तक चलती रहेंगी, ताकि आपको ये याद आ जाए दैट आपने ये किया था, किसी के बारे में ऐसा सोचा था, तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है। इसीलिए पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट्स बोला जाता है ना? सो वाक शक्ति और विचार शक्ति, ये दो बहुत बड़ी शक्ति होती है, और इन्हीं से कर्म शक्ति हुई है। पहले तो विचार शक्ति आया, थॉट में आया, द पावर ऑफ थॉट्स, है ना? पावर ऑफ थॉट आया दैट दिस पर्सन इज वेरी इरिटेटिंग, अब तो मैं देखना, आई विल नॉट अलाउ दिस पर्सन टू बिहेव लाइक दैट विथ मी। उसके बाद आपका वाक शक्ति आई कि कुछ हुआ और आपने ऐसी चीज बोल दी, और वो भी उसके बारे में बात करी, दैट इज वाक शक्ति, बोला आपने मुंह से, क्योंकि पहले विचार ऐसा आया था टॉक्सिक, तो अब वर्ड्स भी टॉक्सिक ही निकले आपके मुंह से, उसके बारे में आपने बिचिंग की, गॉसिपिंग की, कुछ बोला। और फिर एक्शन, कर्म शक्ति, आपने ऐसा फाइनली कन्फ्रंट किया, या उसको जो भी आपने कुछ ऐसी चीज अपने उससे ये कर्म किया, आपने बोला that this person is so irritating and this and that. So you have just created a negative loop of series of maladies and problems in your life. You have just created that. Okay, so relationships में किसी के बारे में या किसी से या थॉट में, हो सकता है आपने बात ही नहीं की हो, कर्म शक्ति तक वो बात पहुंची ना हो, अभी वो विचार शक्ति में ही है ना? विचारों में ही है कि नेगेटिव है, उस पर्सन ये है, वो ये मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। ठीक है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। अगर आप खाली हो तो आप अपने आप को भरो। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई रिश्ता आपके आपको भरेगा, है ना? यू हैव टू बी होल हील्ड एंड कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू कम। इतना इवॉल्व दिमाग दिया है ना भगवान ने, अगर उसको यूज नहीं कर सकते अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और फिर इतने सारे ऑथर्स जिनकी किताब है जो हम डिकोड करके आपको समझाते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो फिर कैसे समझ, कोई और तरीका है क्या? प्रैक्टिसेस कर करके आप 5 मिनट मेडिटेट करो, 3 मिनट मेडिटेट करो दिन में 2 बार, 3 मिनट नहीं करो, कोई बात नहीं, 1 ही मिनट करो, है ना? और ग्रैटिट्यूड करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपकी जिंदगी के बाहर के सारी बाहरी दुनिया पूरी बदल जाएगी, आपके अनुरूप हो जाएगी, है ना? You, it will become beautiful because you have become beautiful. When you become beautiful, when you become evolved, you will see the circumstances in your environment change, because सब कुछ बाहर की दुनिया में मैग्नेट होता है हमारी एनर्जी का, है ना? आपने अपनी एनर्जी चेंज की, चाहे जिसने भी जो भी किया है, आप उसको दिल से हीलिंग भेज रहे हो, प्यार भेज रहे हो, कि उसके that person becomes so happy, because that person deserves happiness. वो इंजर्ड है। अगर कोई पर्सन बार बार गुस्सा हो रहा है, जिसका गुस्सा तेज है, तो एक तरह से इंजर्ड पर्सन है ना, सिक है मेंटली, थोड़ा सा उसको, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्या आपका बाम मरहम पट्टी चाहिए कि आपकी आपकी एक झाड़ चाहिए होगी, है ना? दैट पर्सन नीड्स हीलिंग. So you just have to send him so much love, so much peace, and so much happiness, and that will become like a magic elixir in that person's life. वो अमृत की तरह काम करेगा उसकी जिंदगी में। तो जो इंसान इंजर्ड है, उसको आपको अमृत देना है ना, उसको गुस्सा नहीं देना है।
तो इसीलिए हमको ये चीज, जब कोई गुस्सा करता है तो हमको गुस्से से रिटॉर्ट नहीं करना है। बेशक आप बात ना करो, है ना, लेकिन आपको भेजना तो लव पीस हार्मनी ही पड़ेगा। सो इसमें चॉइस नहीं होती है हमारे पास, बिकॉज अगर आप इस जर्नी में हो और सुबह उठ के ये सेशंस करते हो तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आप किसी भी इंसान के बारे में बुरा बात करो, है ना। आपको सिर्फ इनकी ग्रोथ के बारे में बात करना है, उनको बहुत सारा प्यार इज्जत भेजना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर बिहेवियर इज। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है, फॉर विथ व्हाट जजमेंट यू जज यू शैल बी जज्ड। जो चीज आप उनके बारे में बोल रहे हो, आपके बारे में आप लोग वही बोलना शुरू करेंगे, इसलिए जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप्स, राइट। सो दैट इज इट। So thank you, Bandhavi, for reading. Thank Thank you. you.